आदिकाल के अंतर्गत आने वाली एक धारा है नाथ साहित्य की। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि किसी विशेष जो नाथ हुए हैं उनसे कोई सीधे प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में कोई एक पंक्ति दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किस नाथ कवि की पंक्ति है। तो सबसे पहले बात कि नाथ मत क्या है। नाथ मत के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये स्थापित करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसकी जो वज्रयान शाखा है उसी से सिद्ध और फिर सिद्धों से नाथ परंपरा चलती है। तो कुछ मुख्य बातें जो साहित्य इतिहासकारों ने नाथ पंथ के बारे में कही हैं, वो परीक्षाओं में कभी कभी सीधे कोटेशन पूछ लिया जाता है, तो हम उन कोटेशन को देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और फिर कुछ प्रमुख जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और चौरंगी नाथ, इन सब की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। नाथ साहित्य से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि इन कवियों की जो कविताएं हैं वो परीक्षा में पूछी जाती है और नाम पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ मत के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये बात उन्होंने अपनी एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है कबीर नाम की, उसमें उन्होंने बताया है कि नाथ पंथ के और क्या क्या नाम हैं। तो नाथ पंथ के उन्होंने नाम बताए नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय। इन नामों से भी नाथ पंथ को जाना जाता है। आचार्य शुक्ल का क्या मत है। तो आचार्य शुक्ल का मत कुछ इस प्रकार है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी कि गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। तो आचार्य शुक्ल ने जो बात मैंने शुरू में कही वही चीज़ कह रहे हैं कि नाथ पंथ निकला कहाँ से है। तो बौद्ध धर्म की जो वज्रयानी शाखा थी उससे सिद्धों का विकास हुआ, फिर सिद्धों से नाथ पंथ का विकास हुआ। जैसे कि एक गोरखनाथ है, सबसे नाथ पंथ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसमें सिद्धों में जो 84 संख्या आचार्य शुक्ल ने बताई है उसमें एक नाम गोरक्षपा है। तो गोरक्षपा यही गोरखनाथ है। हालांकि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि गोरखनाथ ने अपना मत नाथ पंथ के नाम से अलग चलाया। इसमें एक नाथों की संख्या जो है, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। इन 9 के नाम मैं पढ़ देता हूँ, जरूरी नहीं एग्जाम की दृष्टि से, बस एक बार ध्यान में रहना चाहिए कि पहला नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। ये 9 नाथ माने जाते हैं। और इसमें एक आदिनाथ हैं, जो आदिनाथ बाद में नाथ संप्रदाय के संतों ने इनको शिव मान लिया कि आदिनाथ जो थे शिव थे। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। इनके बारे में एक उक्ति है कि जाग मच्छंदर गोरख आया। तो गोरखनाथ जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। और ख़ास बात ये है कि मत्स्येंद्र नाथ जो थे ये सिद्धों में भी आते हैं और नाथों में भी आते हैं। इनके शिष्य हुए गोरखनाथ, जिनको सिद्ध मत में गोरक्षपा कहा जाता है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन आगे चल के किया। तो मत्स्येंद्र नाथ के बारे में ये जो उक्ति कही जाती है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, तो एक बार ऐसी कहानी मिलती है कि मत्स्येंद्र नाथ खुद को सिद्ध कहते हुए श्रीलंका गए। और ऐसा पुराने समय पे ऐसा माना जाता था कि श्रीलंका में कई तरीके की पद्मिनी स्त्रियां होती हैं और नाथ संप्रदाय में नारी को नरक का द्वार माना जाता है और नारियों से विरक्ति ही सिद्धि का प्रमाण मानी जाती है। तो मत्स्येंद्र नाथ श्रीलंका जाते हैं एक तरीके का टेस्ट देने के लिए कि वहाँ पर जो पद्मिनी स्त्रियाँ, कई प्रकार की सुंदर स्त्रियाँ हैं, मैं ये साबित करूँगा कि मैं उनसे विरक्त हो चुका हूँ। लेकिन उनकी सिद्धि पूरी तरीके से नहीं हुई थी और वहाँ की पद्मिनी स्त्रियों के जाल में मत्स्येंद्र नाथ फंस जाते हैं और बाद में पद्मिनी स्त्रियाँ उनको एक कुएँ में, अंधे कुएँ में कैद कर लेती हैं। तो गोरखनाथ को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने गुरु को खोजते हुए श्रीलंका जाते हैं। और गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य होते हुए भी इस संप्रदाय में ज़्यादा दीक्षित थे और एक तरीके से ज़्यादा सिद्ध थे। तो गोरखनाथ जब पहुँचते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका में खोजते हुए अपने गीत गाते हुए मत्स्येंद्र नाथ को पुकारते रहते हैं। तो एक दिन एक कुएं में से आवाज़ आती है मत्स्येंद्र नाथ की। तो गोरखनाथ वहाँ पहुँचते हैं और उनको उस कुएं से निकालते हैं। तब से ये उक्ति प्रचलित हुई कि जाग मच्छंदर गोरख आया। और गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ को लेके आते हैं
भारत वापस लेके आते हैं। तो जाग मच्छंदर गोरख आया की ये कहानी थी, जिसका अर्थ ये हुआ कि शिष्य ने अपने गुरु को जो थोड़ी बहुत अभी उनके अंदर जो वासना के भाव बचे हुए थे उनको अपने ज्ञान से दूर करने का कार्य किया है। तो अब हम बात करते हैं गोरखनाथ की। तो एक बात और ख़ास है कि मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनकी जो रचना है वो संस्कृत की रचना है काल ज्ञान निर्णय। इसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। अब हम बात करेंगे गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है कि गोरखनाथ का समय क्या था। तो राहुल संकृत्याय ने इनका समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने इनका समय काल जो माना है वो 13वीं शताब्दी माना है। और इतिहास में अब यही मत जो है सर्वमान्य है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा है कि गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है। और बाद में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके ऊपर अच्छा खासा अध्ययन किया और इनके 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हुए संपादन किया, जो गोरखबानी नाम से किया है। हालांकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये ग्रंथों के नाम जानना, लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो इनके 14 ग्रंथों के नाम इस तरीके के हैं: शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। हालांकि ये सीधे सीधे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हुए गोरखबानी नाम से संपादित किया। अब कुछ मत हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार एनटीए में पूछा गया है, कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछ लिया गया है। वो गोरखनाथ के बारे में है। ऐसा लगता है कि अब वो सीधे कोटेशन देगा और 4 नाम दे देगा, तो पूछेगा कि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का किसके बारे में है। वो कथन पहले मैं पढ़ता हूँ, आप उसे सुनिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के बारे में ये चीज़ कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो वेदांत अद्वैत वेदांत के संस्थापक रहे हैं, उनके बाद भारत में इतना ज़्यादा प्रभावशाली और इतना ज़्यादा महिमान्वित, यानी कि इतनी ज़्यादा महिमा और किसी की नहीं हुई है। तो गोरखनाथ को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे लिखते हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो गोरखनाथ को उन्होंने शंकराचार्य के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना है और महिमान्वित माना है और अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है। तो अगर सीधे सीधे एग्जाम में ये कोटेशन आ जाती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये बात समझनी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में ये चीज़ कही। कुछ चीज़ें और हैं इस नाथ संप्रदाय में, जैसे चौरंगी नाथ एक नाम मिलता है, चौरंगी नाथ। तो ये गोरखनाथ के शिष्य थे और भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। तो चौरंगी नाथ जो थे, इनके जो नाथ संप्रदाय के और दूसरे भक्त थे वो पूरन भगत कहते थे। तो ये जो 9 नाथ हैं, इनके एक और भी नाम है जो कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे मत्स्येंद्र नाथ हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ के कुछ अन्य नाम है, जैसे मीन नाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व, अवलिकेतेश्वर, विष्णु शर्मा, ये सब मत्स्येंद्र नाथ के नाम हैं। जलंधर एक व्यक्ति हुए हैं, जलंधर नाथ, जिनका नाम है बालनाथ। अन्य नाम जलंधर का अन्य नाम बालनाथ है। नागार्जुन को नाथ 9 नाथों में गिना जाता है, उनका दूसरा नाम है रसायनी। चौरंगी नाथ का मैंने नाम बताया पूरन भगत। और एक खास बात कि ऐसे 84 सिद्धों के बाद 9 नाथ हुए, तो कुछ नाथ जो हैं वो 84 सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इन नाथों में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 84 सिद्धों में भी रहे हैं। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़
है नाथ संप्रदाय की, जो आदिकाल के अंतर्गत तीसरी साहित्यिक प्रवृत्ति है। अब हम आगे बात करेंगे जैन साहित्य की, जैन मत की और जैन कवियों की और उनकी रचनाओं की। तो अब हम आदिकाल के अंतर्गत आने वाली अन्य एक साहित्यिक प्रवृत्ति जैन साहित्य की बात करेंगे। हालांकि इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सिद्धों का जो निवास स्थान रहा है वो भारत का पूर्वी भाग रहा है, यानी कि पूर्वी भारत में सिद्ध रहते थे। नाथ जो रहते थे वो भारत के पश्चिमी भाग में इनका प्रभाव ज़्यादा था। और जैनों की बात की जाए तो ये गुजरात और राजस्थान के आसपास इनका पाया जाना देखा जाता है। और जैसे कि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग, ये सब जैन कवि थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश में रचना करने वाला व्यक्ति वो सिर्फ अपभ्रंश का कवि है, वो अन्य मतों को मान सकता है, यानी कि वो जैन भी हो सकता है, सिद्ध भी हो सकता है, नाथ भी हो सकता है। तो सराहपा माफ कीजिएगा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, ये सब जैन कवि थे। अब हम जो है बात करेंगे एक एक कवि की और उनकी रचनाओं की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैन साहित्य से सीधे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, किसी ग्रंथ का नाम दिया जाएगा और उसके ग्रंथकार का नाम पूछ लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो कवि हैं शालिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी के दो ग्रंथ मिलते हैं, एक बुद्धिरास और दूसरा भरतेश्वर बाहुबली रास। सबसे महत्वपूर्ण रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये जैन साहित्य की रचना है, आदिकाल के अंतर्गत आने वाला जैन साहित्य की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। दूसरी रचना है इनकी बुद्धिरास इनके शिष्य हुए थे शिवी, इन्होंने इसका संग्रह किया था। तो शालिभद्र सूरी रचना, बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास। सीधे प्रश्न पूछा जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की रचना है। अगले कवि हुए देवसेन की सबसे प्रमुख रचना है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार के अंदर गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है कि जैनों के लिए गृहस्थ धर्म कैसे हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना इसलिए मानी जाती है कि कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना है। तो देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें गृहस्थ धर्म के बारे में उपदेश दिए गए हैं। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे नय चक्र या लघु नय चक्र। अगली रचना है इनकी बृहद नय चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह। अन्य रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है श्रावकाचार। तो अभी तक जैन साहित्य में हमने बात की शालिभद्र सूरी रचना, बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास। कवि देवसेन रचना श्रावकाचार, नय चक्र, बृहद नय चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह। अगले एक कवि हुए हैं जैन संप्रदाय में आसागु कवि, इनका नाम है आसागु कवि। इनकी रचना है चंदनबाला रास और जीवदया रास, दो ही रचनाएं इनकी मिलती हैं। श्रावकाचार का जो समय है, अच्छा इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है समय के हिसाब से कि भरतेश्वर बाहुबली रास का समय क्या है, श्रावकाचार का समय क्या है और चंदनबाला रास का समय क्या है। तो शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय काल है 1184 ईस्वी। देवसेन की जो श्रावकाचार है उसका समय है 933 ईस्वी, यानी कि देवसेन की जो रचना है वो सबसे पहले लिखी गई है श्रावकाचार, इसीलिए हिंदी की पहली रचना मानी जा रही है। उसके बाद शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास 1124 ईस्वी। फिर आसागु कवि जो हैं उनकी रचना महत्वपूर्ण रचना है चंदनबाला रास, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका जो समय है वो 1200 ईस्वी है। तो हम बात कर रहे हैं आसागु कवि की, इनकी रचना चंदनबाला रास और जीवदया रास। इसी में एक जैन संप्रदाय में एक और कवि हुए हैं जिनका नाम है विजय सेन सूरी। इनकी रचना क्या है, रेवंतगिरी रास। इसका समय क्या है, 1231 ईस्वी। रेवंतगिरी रास, रचनाकार विजय सेन सूरी। चंदनबाला रास आसक कवि, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। तो इसको ऐसे याद किया जाएगा कि चंदनबाला रास आसक कवि, श्रावकाचार देवसेन, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी और रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। और एक अगले व्यक्ति हुए हैं, इसमें एक कवि हुए हैं विनय चंद्र सूरी। इनकी एक रचना है नेमनाथ चौपाई।
इसकी खास बात ये है कि चौपाई छंद में 12 मास का जो वर्णन का आरंभ माना जाता है कि चौपाई छंद में पहली बार किसी ने 12 मासा का वर्णन किया है, तो इसी ग्रंथ में हुआ है नेमनाथ चौपाई में। 12 मासा वर्णन का मतलब ये हुआ कि 12 ऋतुओं का प्रभाव नायक और नायिका पे कैसे पड़ रहा है, कि चैत का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, फिर आषाढ़ का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, इसको 12 मासा वर्णन कहा जाता है। तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन पहली बार नेमनाथ चौपाई में हुआ, जिसके रचनाकार कौन है? विनय चंद सूरी। तो इस तरीके से जैन साहित्य हुआ, जिनके कुछ कवि थे और उनकी रचनाएं थी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। शालिभद्र सूरी पहले कवि हुए, शालिभद्र सूरी। मैं पहले कवि का नाम लूंगा, उसके बाद उनकी रचना। शालिभद्र सूरी, बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर अगले कवि देवसेन, श्रावकाचार, नय चक्र, बृहद नय चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह। अगले कवि आसक कवि, आसगु कवि, चंदन बाला रास, जीवदय रास। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास। विनय चंद्र सूरी, नेमनाथ चौपाई। अब हम अगला बात करेंगे रासो काव्य परंपरा की। इसी जैन साहित्य में रासो काव्य परंपरा पे बात करने से पहले जैन साहित्य में ही कुछ ग्रंथ हैं जिनके कभी कभी ग्रंथकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो हम ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम देख लेते हैं एक बार। स्थूलभद्र रास, इसके रचनाकार कौन है? जिनधर्म सूरी, जिणधाम भी कहा जाता है जिनका नाम। तो क्या रचना है? स्थूलभद्र रास, जिनधर्म सूरी। अगली रचना नेमिनाथ रास, इसके रचयिता कौन है? मुनि सुमितिगण। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। स्थूलभद्र रास, जिनधर्म सूरी, नेमिनाथ रास, मुनि सुमितिगण। और एक रचना महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में कभी कई बार पूछी गई है, गय सुकुमार रास, गय सुकुमार रास, इसके रचयिता दिल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखी थी, तो उनसे मिलता जुलता नाम है दिल्हड़। तो दिल्हड़ की रचना है गय सुकुमार रास, ये जैन परंपरा के अंतर्गत आती है। अगली रचना है पुराण सार, इसके रचयिता कौन है? चंद्रमुनि। पुराण सार, चंद्रमुनि। अगली रचना है योग सार, जिसके रचयिता हैं योग चंद्रमुनि। तो इस तरीके से जैन ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों के नाम हुए। अब हम रासो परंपरा की बात करेंगे। आदिकाल की अगली धारा है रासो काव्य परंपरा। अब इसको रासो काव्य परंपरा क्यों कहा जा रहा है? तो जो रचनाएं हैं उनके नाम के साथ रासो शब्द मिल रहा है, जैसे कि कुमार रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये जो रासो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इस रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने कहाँ से मानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति गारसादी तासी ने क्या मानी है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति गारसादी तासी कहते हैं कि राजसूय शब्द जो है, राजस्थान के आसपास जो राजपूताना राजा होते थे और पहले के समय पे राजसूय यज्ञ किया जाता था, तो उनकी उस राजसूय शब्द से इस रासो की उत्पत्ति माना है गारसादी तासी ने। गारसादी तासी ने क्या माना? राजसूय माना। हर प्रसाद शास्त्री ने क्या माना? राजयश, यानी कि जो कवि होते थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा में लिख रहे थे अपने ग्रंथ को, तो उससे राजयश उनको मिलता। तो हर प्रसाद शास्त्री ने कहा कि ये जो रासो जुड़ा हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई राजयश से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है रसायन से। रसायन से रास या रासो हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह बीसल देव रासों में एक शब्द पकड़ा है रासायन, यानी कि जिससे कोई रस मिलता है। तो उन्होंने कहा कि रसायन से रास हुआ और रास से रासो हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है। तासी ने क्या माना? राजसूय। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या माना? राजयश। शुक्ल ने क्या माना? रसायन। नंद दुलारे वाजपेयी क्या मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं रास। रास शब्द से क्या बना? रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक एक शब्द लिया है, रासक। उन्होंने कहा है कि एक परंपरा रही है रासक की, जो कृष्ण काव्य में भी देखी जाती है, रास परंपरा। तो उन्होंने कहा कि ये रासक है या फिर उपरूपक जिसको कहा जा सकता है। तो उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं रसऊ, रसऊ का रास।
रसऊ का रास से रासो उन्होंने मान लिया। दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। फिर गणपत चंद्र गुप्त हुए, इन्होंने कहा कि रासक से रास हुआ, रास से रासा हुआ, रासा से रासू हुआ और रासू से रासो हो गया। ये राजस्थान के आसपास लिखी जा रही थी, कविता की जा रही थी। और राजस्थान की जो भाषा है वो ओकारांत बहुला है। ओकारांत बहुला यानी कि मारो, छोरो, ढोलो, तो किसी भी शब्द के अंत में ओ लगा देने की परंपरा। तो इन्होंने कहा कि रासक शब्द मूल शब्द था जिसको बाद में रासो हुआ और ओ लग गया। तो रासो शब्द की उत्पत्ति की हमने बात कर ली, किस विद्वान ने क्या माना। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। गारसात तासी राजसूई, हरप्रसाद शास्त्री राजयश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासायण, नंद दुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक, राम स्वरूप चतुर्वेदी रसऊ का रास, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपत चंद्र गुप्त रासक। तो अब हम बात करेंगे इनके सीधे सीधे जो एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ ग्रंथ दे दिए जाते हैं और उस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन सा है, उसकी समय अवधि का कब से कब तक है, यानी कि किस टाइम में वो लिखा गया, और उसके बाद उस रचना के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस रचना के अंतर्गत किसकी कहानी लिखी गई। तो सबसे पहली रचना जो है वो है खुमाण रासो। तो खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। खुमाण रासो, दलपति विजय। मैं रचना का नाम लूंगा, उसके बाद रचनाकार का नाम लूंगा। खुमाण रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, बीसल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, जय मयंक प्रकाश, भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल लासो या आल्हाखंड, जगनिक, रणमल चंद्र, श्रीधर, हमीर रासो, सारंगधर, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, विद्यापति। अब ये तो कुछ ग्रंथ हुए और इनके रचनाकार हुए जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात ये है कि 13-14 रचनाएं हैं, इनको याद कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक सूत्र है। इसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो एकदम अलग है, जो कि हमेशा याद रहती है, जिसके रचनाकार विद्यापति हैं। और हमीर रासो, जब हम बात कर रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पिंगल सूत्र के आधार पर, प्राकृत पैंगलम के आधार पर हमीर रासो की बात की कि सारंगधर ने लिखा है उसको, जो कि अप्राप्त है। तो उससे ये चीज़ हमें वहाँ भी स्पष्ट हुई थी कि हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। अब इसमें शुरू के जो रचनाएं हैं, जैसे खुमाण रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज रासो एकदम सर्वप्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक चंदबरदाई माने जाते हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि सुख सुखी संवाद में जो मूल रचना थी वो सुख सुखी संवाद में थी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और उसके लेखक को चंदबरदाई को मानते हैं। तो इसे भी याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई इन 3 रचनाओं को याद करने में होगी, खुमाण रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो। तो इसके लिए एक सूत्र है कि खुमाण दल पर विजय नल्ह सिंह ने 20 नरपति के साथ की। अब इसमें कुछ शब्द आप देखिए कि खुमाण दल पे, यानी कि खुमाण रासो, दलपत विजय, खुमाण दल पे, खुमाण रासो, दलपत विजय, विजय खुमाण दल पे, खुमाण रासो, दलपत विजय, खुमाण दल पे विजय नल सिंह ने 20 नरपति के साथ की। अगला शब्द है विजय नल्ह सिंह ने। अगला शब्द खुमाण दल पे विजय नल्ह सिंह ने, तो खुमाण दल पे हो गया। फिर विजय नल्ह सिंह ने, यानी कि विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, 20 नरपति के साथ की। अगला शब्द है 20 नरपति के साथ, तो ग्रंथ बीसल देव रासो, नरपति के साथ की यानी कि नरपति नाल। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, खुमाण दल पे विजय नल सिंह ने 20 नरपति के साथ की। पहला शब्द खुमाण दल पे, खुमाण रासो, दलपत विजय, विजयपाल रासो, विजय नल सिंह ने की, खुमाण दल पे विजय नल सिंह ने,
यानी कि विजयपाल लासो नल सिंह। 20 नरपत के साथ की, 20 बीसल देव रासो हो गया। नरपत के साथ की नरपति नाल हो गया। तो ये चीज़ ऐसे याद की जा सकती है। अब इन रचनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो जो खुमाण रासो है जिसके रचनाकार दलपत विजय हैं, ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया और चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया है। तो खुमाण रासो 9वीं शताब्दी की रचना है, दलपत विजय इसके रचनाकार हैं और चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया है। विजयपाल लासो 11वीं शताब्दी की रचना है। विजयपाल लासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह भाट। यह रचना अनुपलब्ध है और विजयगढ़ के राजा विजयपाल की प्रशस्ति ग्रंथ है एक तरीके से। अब बीसल देव रासो सबसे मुख्य ग्रंथ है। बीसल देव रासो किसने लिखा है? 20 नरपत के साथ की। बीसल देव रासो नरपत नाल, ये 12वीं शताब्दी की रचना है। यह एक विरह परक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। 12वीं शताब्दी की रचना है बीसल देव रासो और अजमेर के राजा चौहान बीसल देव और राजा भोज की पुत्री जो राजमती हैं उनका विवाह होता है और एक बार कुछ ताना मारती हैं जिसकी वजह से नाराज होकर बीसल देव उड़ीसा की तरफ चले जाते हैं। फिर जो राजा भोज की पुत्री हैं राजमती, वो किसी व्यक्ति से संदेश भिजवाती हैं और उसी पे ये रचना की गई है जिसको बीसल देव रासो कहा जाता है। अगली रचना है पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा और मतलब आधा भाग चंद्रबरदाई ने लिखा। ऐसी कहानी जो मिलती है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को तीसरे युद्ध में पराजित करके लेके चला गया अफगानिस्तान में। तो जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज के राजकवि थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ को दे के फिर अफगानिस्तान का रास्ता लिया और वहाँ पर वो जो एक है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण वाली बात, वो कहानी सबको पता है। तो इसके बीच में एक पंक्ति आती है इस चंद्रबरदाई की कि पुस्तक जल्हड़ हथ धई चलुन गज्जन नृप काज, यानी कि पुस्तक जल्हड़ हथ दई कि चंद्रबरदाई जो अधूरी पुस्तक है उसको अपने पुत्र जल्हड़ को दे के चले हैं। कहाँ चले हैं? गज्जन, यानी कि गजनी। किस लिए जा रहे हैं? नृप काज, अपने राजा के काम के लिए जा रहे हैं। अगली रचना है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है? भट्ट केदार। ऐसी ही मिलती जुलती रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। ये दोनों रचनाएं 12वीं शताब्दी की हैं। इन दोनों रचनाओं की खास बात क्या है? इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। ये दोनों रचनाएं अप्राप्त हैं अभी तक। तो याद कैसे करेंगे? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, दोनों रचनाएं 12वीं शताब्दी की हैं। और जो जयचंद थे यानी कि पृथ्वीराज के मौसी के लड़के, उनके बारे में इस चीज़ को लिखा गया है। अगली रचना है परमाल लासो, जो महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। परमाल लासो जगनिक, परमाल लासो जगनिक। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जय मयंक जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। फिर परमाल लासो, परमाल लासो के रचनाकार जगनिक। समय क्या है? 13वीं शताब्दी। तो महोबा के राजा जो परमाल देव थे यानी कि परमार्दी देव, उनके यहाँ पे 2 सेनापति थे, एक आल्हा और एक उदल, जिनकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से और परमाल देव युद्ध हार जाते हैं। तो उत्तर भारत में आचार्य शुक्ल ने लिखा है अपने इतिहास ग्रंथ में कि उत्तर भारत में आल्हा खंड बरसात के समय पर गाया जाता है। आज भी उसकी धुन सुनने की मिलती है। तो अवध के क्षेत्र में, बैसवाड़ा के क्षेत्र में जो आल्हा गाया जाता है वो परमाल लासो नाम से लिखा गया, जिसके कवि थे जगनिक। और फर्रुखाबाद के उस समय के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था और बाद में ये रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय ट्रांसलेट करके
ब्रिटेन भेजी गई थी वहाँ के सैनिकों को युद्ध में लड़ाई करने के लिए मोटिवेट करने के लिए। ये इसकी खास बात थी। तो जो आल्हा खंड आज हम जानते हैं उसका मूल नाम परमाल लासो है, जिसके रचनाकार जगनिक है। अगली रचना है रणमल छंद। रणमल छंद इसके रचनाकार हैं श्रीधर। इसका समय क्या है? 14वीं शताब्दी। तो ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्त करने की घटना इसमें वर्णित की गई है। इसके बाद रचना आती है सारंगधर, जिसमें हम्मीर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो विद्यापति की रचना है। 14वीं या 15वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है, जिसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये हुई रासो काव्य परंपरा में आने वाली कुछ ग्रंथ और उनके रचनाकार। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, जिससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसको प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इस ग्रंथ को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में विद्वानों का मत क्या है। हम पृथ्वीराज रासो के बारे में देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों का मत क्या है। तो सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने क्या लिखा है इसके बारे में। मिस्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि कहीं सीधे ये कोटेशन उठा के दे दिया जाता है कि ये चंद्रबरदाई के बारे में किसका कथन है, किस इतिहासकार का कथन है। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि चंद्रबरदाई ही हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हुए भी आचार्य शुक्ल ने ये चीज़ लिखी है कि चंद्रबरदाई ही हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसी तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का सीधा सीधा कथन कभी कभी एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है, जो इस प्रकार है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब का नाम याद करिए, हिंदी साहित्य स्वरूप और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य स्वरूप और संवेदना का विकास। और इसमें शब्द क्या आया है? हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। बच्चन सिंह का कथन क्या है पृथ्वीराज रासो के बारे में? तो बच्चन सिंह कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? मान लीजिए एग्जाम में ऐसे सीधे पूछ लिया गया कि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो महाकाव्यात्मक त्रासदी बच्चन सिंह ने कहा। अब इसमें कुछ जरूरी चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि पृथ्वीराज रासो 69 यानी कि 69 सर्गों यानी कि सर्गों या समयों में बटा हुआ है, यानी कि 69 खंड है। और ऐसा कहा जाता है कि 68 प्रकार के छंद 68 टाइप के छंद प्रयोग किए जाते हैं। छंदों का जंजाल इसको माना गया है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान इसे पूर्णतः अप्रमाणिक रचना मानते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कौन मानता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ कौन मानता है। तो मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, एक ही नाम है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और कर्नल टाड। एक व्यक्ति हुए थे कर्नल टाड जिन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा। कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु विनोद और श्याम सुंदर दास, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना माना है, यानी कि पूर्णतः प्रमाणिक माना है। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में कौन कौन है? मुन जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। ये मानते हैं कि आधा ग्रंथ प्रमाणिक है और इसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश है, इसलिए आधा प्रमाणित नहीं है। यानी कि जो ग्रंथ है पूरी तरीके से जाली नहीं है, ना पूरी तरीके से प्रमाणित है,
अर्ध प्रमाणिक कहा जा सकता है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? सुनील कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा और मुनि जिनविजय। अब बात करते हैं हम पूरी तरीके से अप्रमाणित मानने वाले, यानी कि जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह पूरा ग्रंथ जाली है, यानी कि पूरी तरीके से अप्रमाणित है। तो इसके अप्रमाणित मानने वाले कौन कौन से लोग हैं? एक तो रामचंद्र शुक्ल हुए, फिर आते हैं डॉक्टर बूलर, फिर आते हैं मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये जो चार नाम हुए, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बूलर, ये लोग इस ग्रंथ को पूरी तरीके से अप्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है इसके बारे में। ये जो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिससे स्पष्ट होता है कि वो इस रचना को अर्ध प्रमाणिक क्यों कहते हैं। वो कथन कुछ इस प्रकार है कि इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। तो इस बात से, इस कथन से ये पता चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो जो मूल रचना थी वो सुख सुखी संवाद, यानी कि तोता मैना जो सुख सुखी हैं, एक तोता मैना आपस में बात कर रहे हैं, उनके रूप में की गई थी। तो जहाँ तक सुख सुखी संवाद में ये ग्रंथ चल रहा है वो प्रमाणित है, जहाँ पर सुख सुखी संवाद नहीं है वो ग्रंथ अप्रमाणिक है। आगे कह रहे हैं कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो प्रश्न क्या था, क्यों इसको अप्रमाणिक माना जा रहा था? क्योंकि इससे जो हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं और पृथ्वीराज रासो देखते हैं तो उसमें जो तिथियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं, मैच नहीं खाती हैं, इसलिए उसको इतिहासकार अप्रमाणिक रचना मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है। तो जब चंद्रबरदाई किताब लिख रहे होंगे पृथ्वीराज रासो, तो उसमें कुछ अतिशयोक्तियां रही होंगी, राजा की बड़ाई रही होगी। तो चंद्रबरदाई के दिमाग में इतिहास ग्रंथ लिखना तो उद्देश्य नहीं रहा होगा, वो एक काव्य लिख रहे थे। और ये बात उचित भी लगती है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कथा की जो परीक्षा करनी चाहिए वो इतिहास की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से करनी चाहिए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? उनका भी एक मत है। वो कह रहे हैं कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि माना कि पृथ्वीराज रासो जो है वो इतिहास नहीं है, काव्य है, लेकिन काव्य में भी इतिहास की घटनाओं को उलटफेर कर देना बिना किसी वजह के जरूरी बात नहीं है, और ये ग्रंथ पूरी तरीके से जाली है। तो अभी तक हमने बात की रासो काव्य परंपरा की। अब हम अगली प्रवृत्ति लौकिक साहित्य की बात करेंगे, आदिकाल के अंतर्गत आने वाली लौकिक साहित्य की। आदिकाल के लौकिक साहित्य धारा के अंतर्गत 4 रचनाएं मानी जाती हैं। पहली रचना है ढोला मारूरा दूहा। इसके रचनाकार कल्लोल माने जाते हैं। इसका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है और इसमें राजकुमार डोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा मिलती है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत पहली रचना कौन सी है? डोला मारूरा दूहा। इसके रचनाकार कौन है? कल्लोल। फिर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनको लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे और उनको किसी धारा में ना रख के, सिद्ध, अपभ्रंश, इन सब में ना रख के लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें अमीर खुसरो की 100 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, 200 खुने, गजल आदि हैं। और खालिक बारी इनकी जो रचना है वह वस्तुतः क्या है, फारसी और हिंदी का एक शब्दकोश है और इनका एक ग्रंथ है नूह सिपहर। इसमें भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो रचना है वो है बसंत विलास। तो बसंत विलास के जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं, यानी कि बसंत विलास ग्रंथ तो मिला है लेकिन उसकी रचना किसने की है इस बारे में हमें नहीं पता है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन किया गया है। इस सिंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और 84 दोहों को ही वास्तविक माना है। अगली रचना जो है विद्यापति की पदावली मानी जाती है। तो जो विद्यापति की पदावली है, जैसे कीर्तिलता और कीर्तिपिता का विद्यापति की रासो परंपरा के अंतर्गत मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो राजा का वर्णन किया गया है वो अपने पिता का बदला लेने के लिए किया गया है, तो उसको वीर काव्य के अंतर्गत माना गया है।
एक बात और कि जो रासो काव्य परंपरा है वो दो तरीके की है। एक तो प्रबंध काव्य परंपरा है और दूसरी वीर काव्य परंपरा है, यानी कि उसमें वीरता की बातें, राजा के युद्धों का वर्णन है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ऐसी रचनाएं हैं जिसमें राजा के युद्ध का वर्णन है। तो विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका को रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन विद्यापति की जो पदावली है उसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है और इसमें श्रृंगार और भक्तिपरक रचनाएं लिखी गई हैं। तो ये रही लौकिक साहित्य की कुछ रचनाएं जिसमें तीन गद्य भी मिलते हैं। एक तो राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। और राउल वेल के जो लेखक हैं वो रोड कवि को माना जाता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं उसको दामोदर शर्मा के अंतर्गत माना जाता है। हालांकि ये तीनों रचनाएं गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले विद्यापति और अमीर खुसरो, इनकी रचनाओं को, विद्यापति की पदावली को लौकिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है और अमीर खुसरो की जो ये खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ हैं, इनको भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही माना जाता है। तो अभी हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो की बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है कि पहली बार आदिकाल में खड़ी बोली का विकास हम देखते हैं जब आधुनिक काल आता है, तब गद्य साहित्य का लेखन खड़ी बोली में किया जा रहा है। उसके पहले अवधी में, ब्रजभाषा में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अमीर खुसरो है। इनको इसलिए खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका और नाम क्या था? अब्दुल हसन था। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। तो संगीत में किस चीज़ के जन्मदाता माने जाते हैं? सितार के, कव्वाली के, तराना गायन शैली के ये जन्मदाता भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो को 3 उपाधियाँ दी गई हैं। तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी है? अलाउद्दीन खिलजी ने दी है। कवियों में राजकुमार किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, एक इतिहासकार हुए जिन्होंने अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है। और अवधी का प्रथम कवि, ये भी उपाधि किसने दी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी है। तो ये थी अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें, इनकी उपाधियाँ। इनका नाम क्या था? अब्दुल हसन। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। इनको तोता ए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कवियों को राजकुमार किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। अवधी का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब हम बात करेंगे विद्यापति की। तो विद्यापति का जो समय माना जाता है वो 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1360 में इनका जन्म हुआ और 1450 में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु जो थे वो हरि मिश्र को माना जाता है। विद्यापति के गुरु हरि मिश्र थे और ये मूलतः शैव थे और इन्होंने कृष्ण और राधा पे रचनाएं की है जो पदावली में संकलित की गई हैं। इनके कुल 14 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें से 11 तो संस्कृत के ग्रंथ हैं, लेकिन अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं इन्होंने की है जो अवहट्ट भाषा में मानी जाती है। और मैथिली में इन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय एक नाटक लिखा है। गोरक्ष विजय की भाषा जो है वो संस्कृत और मैथिली मिश्रित है, यानी कि जो गद्य है वो जो पद्य है वो मैथिली में है और जो गद्य है वो संस्कृत में है। तो विद्यापति की 3 रचनाएं ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एक कीर्तिलता, कीर्ति पताका जिसकी भाषा विद्यापति स्वयं अवहट्ट मानते हैं, और पदावली जिसकी भाषा मैथिली मानी जाती है। तो विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचना पदावली है। अब विद्वानों के बीच मतभेद इस बात पे है कि यह रचना श्रृंगार परक है या भक्ति परक है। इस बारे में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये भक्त कवि थे। अब इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेव पासक माना है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। विद्यापति के बारे में बच्चन सिंह ने कहा कि ये जातीय कवि हैं। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। निराला ने
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नागिन की लहर कहा है इनके पदों को, इसलिए कहा है कि उनमें श्रृंगार ज़्यादा दिखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विद्यापति को कुछ उपाधियां दी गई हैं, जैसे मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विद्यापति को विभूषित किया जाता है। तो अभी तक हमने बात की साहित्यिक प्रवृत्तियों की आदिकाल के, जिसमें हमने जैन साहित्य देखा, नाथ साहित्य देखा, सिद्ध साहित्य देखा, भ्रंश साहित्य देखा और लौकिक साहित्य देखा। अब हम आखिरी प्रवृत्ति जो गद्य साहित्य है, तो आदिकाल में जो गद्य की पुस्तकें लिखी गई, यानी कि जिन पुस्तकों में गद्य हमको दिखता है, हम उनकी बात करेंगे। इसमें पहला ग्रंथ आता है कुवलयमाल कथा, कुवलयमाल कहा या कुवलयमाल कथा। इसके रचनाकार उद्यतन सूरी हैं। इसका समयकाल 9वीं शताब्दी माना जाता है। तो कुवलयमाल कहा, इसके रचनाकार कौन? उद्यतन सूरी। कुवलयमाल कथा, उद्यतन सूरी, रचनाकाल 9वीं शताब्दी। अगली रचना है राउल वेल, जिसके कवि माने जाते हैं रोड कवि। इसका समय कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी। तो क्या? कुवलयमाल कथा, उद्यतन सूरी, राउल वेल, रोड कवि। तो जो राउल वेल है यह शिलांकृत कृति एवं गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य कहने का मतलब गद्य और पद्य मिश्रित जो हो उसको चंपू काव्य कहा जाता है। तो राउल वेल के कवि कौन है? रोड कवि। इसमें राउल नाम की नायिका का नखशिख वर्णन किया गया है। नखशिख वर्णन का मतलब होता है उसके शारीरिक अंगों का वर्णन। नख से यानी कि अंगूठे के नाखून से लेकर शिख यानी कि शिखा तक उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करना। इसमें हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है। हिंदी में जो नायिकाओं के शरीर का जो नखशिख वर्णन है वो इसी राउल वेल रोडा कवि द्वारा रचित राउल वेल ग्रंथ से माना जाता है। अगली जो ग्रंथ है उसका नाम है उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा माने जाते हैं और इसका समय काल जो है 12वीं शताब्दी है। तो बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा है। किसको कहा है? उक्त व्यक्ति प्रकरण को। इसके रचनाकार कौन है? दामोदर कवि। इसके बाद एक रचना आती है वर्ण रत्नाकर, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है ज्योतिश्वर ठाकुर। जो इसका समय काल माना जाता है वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया गया है इसमें। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल का जो गद्य साहित्य है उसके अंतर्गत 4 किताबें हैं। पहली किताब कुवलयमाल कथा, इसके लेखक उद्यतन सूरी। राउल वेल, इसके लेखक रोडा कवि। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इस तरीके से हमने देखा आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल में आने वाले कवि और उनके ग्रंथ। तो कुछ बातें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी आदिकाल के अंतर्गत। आदिकाल से जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो किसी ग्रंथ का नाम दिया जाता है और उसके ग्रंथकार पूछ लिया जाता है, या फिर इन कवियों की कुछ पंक्तियों को दिया जाता है। आदिकाल में आने वाले जो जितने भी जो 7 तरीके की प्रवृत्तियां हैं, नाथों की, सिद्धों की, जैनों की, इन कवियों की कुछ पंक्तियों को उठाया जाता है सीधे सीधे और पूछ लिया जाता है कि इनके रचनाकार कौन है। तो आपको देखना ये होगा कि इन कवियों की कुछ रचनाएं जो होंगी उनकी कुछ पंक्तियों को देखा जाएगा। जैसे अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां कभी कभी एग्जाम में यूजीसी के दे दिया जाता है, या फिर सरहपा के कुछ पंक्तियों को दे दिया जाता है। तो इन पंक्तियों को देख के और उनको कंठस्थ कर लेना है।